तो प्यारे दोस्तों, आज मैं एक छोटी सी कहानी आपके साथ साझा करना चाहता हूँ। सुना दो मम्मी, बोलो हैप्पी बर्थडे बोल दो। हैप्पी बर्थडे, जन्मदिन मुबारक बेटा तुम सबको। धन्यवाद 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 मम्मी जी। मम्मी सबका नहीं है, सिर्फ इन वाले सब्जी का और एक और सब्जी का है। दोनों के लिए हैप्पी बर्थडे, जन्मदिन मुबारक, बना रखा भगवान थैंक यू तुमके मम्मी साथ। जी। तरक्की करे, आगे बढ़े तुम। और ये भी कह दो कि जितने भी हमारे स्टूडेंट है सारे सारे इस बार पास हो जाएं। खूब पास हो सवरे जितने बड़े हैं तुम्हारे। अच्छा, थैंक यू। देखो प्यारे दोस्तों, माँ का जो स्नेह होता है, इस दुनिया में सबसे ज्यादा अगर किसी स्नेह में शक्ति होती है तो माँ के स्नेह में शक्ति होती है। आप सभी अच्छी तरह से अवगत होंगे कि प्यारे दोस्तों, अगर हम बात करें माँ का स्नेह, वो स्नेह होता है, प्यार वो स्नेह होता है। माँ की जुबान पर सरस्वती यहाँ पर विराजमान होती है, ये बात आप अच्छी तरह से जानते होंगे। आज छोटी सी कहानी में साझा कर देता हूँ कि जिस समय मैं इस गली से गुजर रहा था तो राहुल सर की मम्मी जी, जो मेरा भी माता श्री ही लगती हैं, वो आज दोपहर मुझे यहाँ पर मिली। अचानक मैं तो पहचान ही नहीं पाता, क्योंकि वो कई बार कम ही मुलाकात हो पाती है व्यस्तता के कारण। उन्होंने आखिरकार मुझे रोका और कहा हैप्पी बर्थडे बेटा। और हैप्पी बर्थडे कहने के बाद जब उन्होंने मेरे सर पर हाथ फिराया तो मुझे वास्तव में अपनी रियल माता जो है उनकी याद आ गई, आंखों में आंसू थे। और उसी समय मैंने सोच लिया था कि जो स्नेह इस परिवार ने मुझे दिया है, अगर किसी की माता मुझे इतना प्यार कर रही है तो सच में ये मेरे लिए वास्तविक परिवार हो सकता है। उसी समय मुझे लगा था, मैंने उनके पैर छुए और आशीर्वाद लिया, क्योंकि ये बात शायद मैं तुमसे साझा इसीलिए कर रहा हूं क्योंकि माँ किसी की भी हो, माँ का प्यार वास्तव में जो काबिल तारीफ होता है। दुनिया में माँ किसी की भी हो, लेकिन हर बच्चे के लिए, क्योंकि सुबह का खाना हो, दोपहर का नाश्ता हो और शाम का खाना हो, वही माँ मेरे लिए भेजती है, जो यहाँ दिल्ली में बसी हुई हैं और दिल्ली में मेरे लिए इतना प्यार मुझे देकर रखती हैं। तो प्यार तो ध्यान रखिएगा, इस परिवार के लिए इतना दम लगा दीजिएगा कि वास्तव में अगर कभी आकर सिलेक्शन लेने के बाद आप जब कभी आओगे तो आप खुद पाओगे कि इस परिवार में कोई बिजनेस या कोई संस्था आपको नजर नहीं आएगी, आपको एक परिवार नजर आएगा। और वो परिवार ऐसा परिवार होगा कि अगर आप भी इसमें आकर घुलकर मिल गए तो शायद अपनी रियल मम्मी को, जिसे आप मम्मी कहते हो, उनको और भूल जाओगे और राहुल सर की मम्मी को ही अपनी मम्मी मान लोगे। इतना एक जैसी आपकी और हमारी सबकी एक जैसी मम्मी है। बट ये कि हाँ, पता है ये बात सच है कि जो होता क्या है कि जो हमारे इस जमाने की, जैसे शायद सर की मम्मी होंगी, आपकी भी, उनमें ना प्यार बहुत ज्यादा है। जो इस जो जनरेशन की, जो हमारी मम्मियाँ हैं, जो आपकी मम्मियाँ, उस जनरेशन की मम्मियों में प्यार इतना ज़्यादा है कि हम रात के 2 बजे भी, आप भी देखना कभी 12 बजे भूख लग जाएगी तो वो रोटी उस समय ही बना देंगे। वो बात अलग है कि आजकल ऐसा नहीं होगा, जो आगे आने वाली फ्यूचर में जो आपके बच्चे, उन्हें रोटी नहीं मिलेंगी, वो तो पबजी में ही सब्जी खाएंगे, उससे फालतू कुछ नहीं होगा। पर हाँ, आज के समय में ना जो मम्मी हैं, जो हमारी उम्र वाली, कह रहा हूँ मैं, जो हम जैसे सर में आप सबकी जो उम्र है, इन जो हमारी मम्मियाँ ना, वो सच में हम सबकी मम्मियाँ बहुत ही, उनको तो ये समझ लो ऑस्कर अवार्ड भी मिल जाए तो कम, हर पल मेहनत करने को तैयार, इतनी एनर्जेटिक, इतने तो हम कभी हो ही नहीं सकते। शायद हम अगर इतनी मेहनत कर लें तो कहीं और पहुंच जाए, बट उसके एवज में उन्हें इतना कुछ कभी नहीं मिलता। ये भी बहुत बड़ी सच्चाई है कि बस उनको एक जीवन एक घर में हमारे लिए बिताती रहती है, कभी नहीं बाहर घूमने आती है, हमारी लिए इच्छाएं मारती हैं। तो बहुत सारी चीज़ें तो माँ जो कर सकती है वो शायद कोई नहीं कर सकता।